डिप्रेशन आखिर होता क्यों है? अंदर घुटन वाली फीलिंग है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो किसी की वजह से हो, काम की वजह से हो, अंदर बैठे रहने की वजह से हो, या किसी भी दबी हुई झिझक की वजह से हो, उसको हम एक बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे हमें डिप्रेशन की तरफ लेती जाती है, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं पाते, हम कुछ समझा नहीं पाते। तो आजकल के माहौल में यही चल रहा है कि अगर हम बात भी करना चाहते हैं तो हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, और फ़ोन पे हम इतना खुल के बात नहीं कर पाते जितना हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। एनर्जी होना पर वो आपको सेटल ना करना या रेस्टलेस करना एंजाइटी कहलाता है, और आप में एनर्जी नहीं होना, किसी काम करने में इच्छा नहीं होना डिप्रेशन कहलाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनुभव और डॉक्टर रोशनी। डॉक्टर अनुभव और डॉक्टर रोशनी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर अनुभव, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आजकल की जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों में डिप्रेशन अधिकतर लोगों को हो रहा है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है? आजकल के जो हालात हैं, मेनली जो लॉकडाउन लग रहे हैं, यहाँ वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम का क्या था, पहले था हम तैयार होते थे, हम बाहर जाते थे, हमारा टाइम कुछ ट्रैवलिंग में जाता था, हम फ़ोन पे मिलते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, किसी से बात होती थी, कुछ नया हमें करने को मिलता था। तो अभी क्या है कि हम एक चार दीवारी में बंद हुए पड़े हैं, काम हमारा वहीं का वहीं है। कुछ ये कह लीजिए कि काम का बर्डन भी बढ़ गया है, हमें ज़्यादा काम मिलता है क्योंकि हमारी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है या हमारा ऑफिसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम घर बैठे हैं, हम अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं। मैं ये मानती हूँ कि घर का एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदे का आउटपुट ज़्यादा हो, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक चार दीवारी में बैठा इंसान थक जाता है, वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम वो चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अपने घर में सुखी नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है इंडियन होम्स में कि आप अपने घर में सुखी नहीं हो। बट मैं ये नहीं बोलती कि सुख, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको बाहर निकलने का मन है तो ये जो अंदर घुटन वाली फीलिंग है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो किसी की वजह से हो, काम की वजह से हो, अंदर बैठे रहने की वजह से हो, या किसी भी दबी हुई झिझक की वजह से हो, उसको हम एक बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे हमें डिप्रेशन की तरफ लेती जाती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ बोल नहीं पाते, हम कुछ समझा नहीं पाते। तो आजकल के माहौल में यही चल रहा है कि अगर हम बात भी करना चाहते हैं तो हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, और फ़ोन पे हम इतना खुल के बात नहीं कर पाते जितना हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। फिर अल्टीमेटली एंड में यही बोला जाता है कि मैं समझा नहीं पाया या तुम समझ नहीं रहे। तो ये चीज़ें हमें धकेलती हैं एक डिप्रेशन की तरफ। डॉक्टर रोशनी, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई इंसान डिप्रेशन में आ गया है? देखिए, डिप्रेशन का पेशेंट आपको देखने से ऐसे नहीं लगेगा, एटलीस्ट एक्यूट डिप्रेशन का पेशेंट आपको ऐसा देखने में नहीं लगेगा कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है। आप उससे बात करेंगे, वो नॉर्मल बात करेगा, बट अगर आप उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, या अगर आप वो एक फिजिशियन के पास आकर बैठता है, आप उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो आपको कंप्लेन करेगा कि उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ को वो कंसंट्रेशन से कर नहीं पा रहा है, उसके अंदर किसी भी एक जगह पर टिक कर बैठ कर कोई एक चीज़ करने की खुशी नहीं रह रही है, उसे कोई किसी चीज़ में कोई पर्पस नहीं मिल रहा, चाहे वो काम है या रोज़मर्रा की रूटीन, उसे उसमें कुछ पर्पस नहीं मिल रहा। इसके अलावा उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या बिल्कुल नींद नहीं आ रही हो, जिसको हम इंसोम्निया या इंसोम्निया बोलेंगे, हाइपोसोनिया बोलेंगे, इंसोम्युलेंस। तो इस तरह के पेशेंट आपको वो ज़्यादातर बोलेंगे कोई कि 12-12 घंटे तक सोता रहेगा, कोई 3 घंटे भी नहीं सोएगा। इसके अलावा फूड हैबिट्स चेंज हुई होंगी, ओवर ईटिंग कर रहा होगा या बिल्कुल नहीं खा रहा होगा। इस किस्म के पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहे और उनका अकेले रहने में मन कर रहा है, बिना वजह रोएंगे, अपने इमोशंस को रोना या किसी इधर उधर चीज़ें फेंकना, गुस्सा, एंजाइटी निकालने में निकालेंगे। क्या डिप्रेशन और एंजाइटी दो अलग अलग चीज़ें हैं? अगर इंसान एंशियस वर्ड से एंजाइटी आता है, जिसका मतलब होता है रेस्टलेस रहना, एक जगह स्थिर ना होना, वो एंजाइटी कहलाता है, जिसको हम बोलेंगे ठहराव ना होना। डिप्रेशन अवसाद है, अवसाद मतलब उसमें काम करने की इच्छा या एनर्जी नहीं होना। तो एक तरह से एनर्जी होना पर वो आपको सेटल ना करना या रेस्टलेस करना एंजाइटी कहलाता है, और आप में एनर्जी नहीं होना, किसी काम करने में इच्छा नहीं होना डिप्रेशन कहलाता है। डॉक्टर अनुभव, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में आ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, या उसके परिवार वाले ऐसा क्या करें कि वो इंसान जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए?
जैसा कि आपने मेंशन किया, परिवार वाले सबसे पहला रोल ही उनका है, क्योंकि परिवार वाले सबसे ऐसे पहले इंसान होते हैं जिनको पता चलता है कि हमारे आसपास या हमारे घर के मेंबर में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप पहले देखेंगे कि जो इंसान बहुत हंस खेल रहा था वो एकदम से चुप हो जाएगा, या कोई इंसान जो चुप रहता था वो बहुत ही बोलना शुरू हो गया और बिना मतलब के बोले जा रहा है। वो इसके दो तरीके होते हैं कि या तो इंसान अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहता है या बिल्कुल चाहता है कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। तो ये हमें जज करना है कि हम इंसान को कैसे पकड़ें, क्योंकि घर वाले इस चीज़ का देख सकते हैं, क्योंकि वो डेली रूटीन बंदे की जानते हैं, इंसान की जानते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले ये देखें कि इंसान को इस तरह से कैसे निकालना है। परिवार वाले इसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिसमें इंसान का दिल लगता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको उसी तरफ खींचें। अगर वो बाहर अकेले बैठ के अखबार पढ़ के खुश है तो प्लीज़ उसे पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। शायद उसको अखबार पढ़ने में वो सुकून मिल रहा है जो कहीं नहीं मिल रहा। अगर वो किताबें पढ़ने में खुश है, उसको किताबें पढ़ने दीजिए। अगर वो कुछ नया क्रिएट करना चाहता है और उस क्रिएशन में कभी कभी नुकसान भी हो रहा है घर का, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए। हो सकता है कि उस क्रिएशन के चक्कर में इंसान कुछ ऐसा नया बना दे कि उससे वो डिप्रेशन की छोड़ के वो खुशी की लहर की तरफ जाए। तो उसको जो उसके अंदर का दबा हुआ टैलेंट है उसको खोजने में उसकी हेल्प कीजिए। सपोज़ कि अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि आपका फैमिली मेम्बर बहुत ही परेशान है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आप प्लीज़ घरेलू नुस्खे ना अपनाइए, कोई किसी के चक्कर में ना पड़िए कि ये खिलाइए वो खिलाइए, ऐसा सोचिए उसके पास जाइए। एक हम क्या करते हैं, हमें एक फोबिया है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना वो पागल लोग ही जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। साइकेट्रिस्ट आपकी बात सुनेगा, वो सिर्फ हो सकता है कि आपकी बात सुन के ही आपको कुछ ऐसा बता दे जिससे आप ठीक फील करें। आप दवाइयों पे भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। दवाइयाँ आप अगर बुखार होता है तो दवाई खाते हैं, डिप्रेशन में भी आप खा सकते हैं दवाई, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर रोशनी, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, या उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए, या ऐसा क्या करें कि वो इंसान जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आए? डिप्रेशन में सबसे पहले रोल फैमिली का रहता है। उसमें इम्पॉर्टेंस रहती है काउंसलिंग की। उन्हें बिठाकर उनका कॉज समझना, कहाँ से शुरुआत हो रही है, क्या थॉट है जो उन्हें परेशान कर रहा है। अगर ऐसे लगे कि इन्वायरमेंट चेंज कर कर, काउंसलिंग कर कर भी आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ सीक द हेल्प ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल। एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। वो उनकी काउंसलिंग सेशंस करते हैं जिनमें उन्हें मंथली या वीकली बेसिस पे बुलाया जाता है। कुछ मूड एलिवेटर्स, स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं जिनसे उनका मूड ठीक करने की कोशिश की जाती है, स्लीप पैटर्न्स ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कोई नई एक्टिविटी में उनको डाल दिया जाता है जिससे कि उनका मन लगे, उन्हें एक पॉजिटिविटी फील हो। इसके साथ साथ योगा, वॉक, साइकिलिंग, ऐसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे सेरोटोनिन रिलीज़ हो और एक जिसको नेचुरल हैप्पी मूड के लिए बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल हार्मोन, इस तरह की एक्टिविटीज़ में डालने की कोशिश की जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बारे में बात करने से या इसके बारे में पब्लिकली या इन सोसाइटी बात करने से बिल्कुल परहेज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। मेंटल डिसीज़ को इतना बड़ा टैबू बनाना एक 21st सेंचुरी की एजुकेटेड पॉपुलेशन से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। डॉक्टर अनुभव, जब इंसान साइकेट्रिस्ट के पास में जाता है तो अक्सर साइकेट्रिस्ट उसको स्लीपिंग पिल्स देते हैं, तो क्या ये स्लीपिंग पिल्स देना ठीक रहता है? वैसे साइकेट्रिस्ट हर बार किसी को स्लीपिंग पिल्स नहीं देते हैं। ये बहुत लास्ट एक्सट्रीम स्टेप होता है उनको भी लगे कि स्लीपिंग पिल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग सोएगा नहीं, शांत नहीं होएगा, तब तक आप बिल्कुल ठीक होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो हम डिप्रेशन बोल रहे हैं या एंग्जाइटी बोल रहे हैं, उसकी एक कंडीशन ये है कि आपका दिमाग चलते ही जा रहा है। वो किस तरफ चल रहा है, कोई इंसान से ये सोच सकता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, या वो अपने ही ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहता है। तो रेस्ट देने के लिए हो सकता है स्लीपिंग पिल दी जाए, बट सबसे पहले ये होता है कि वो काउंसलिंग पे काम करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इंसान को बात करके उसका मन खोल के, साइकेट्रिस्ट उसका मन खोलने की कोशिश करता है जिससे कि वो हेल्प हो सके। सेकेंड फिर ये है कि वो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्टिविटीज़ देंगे। शायद एक्टिविटी करने से ही उनका मन किसी जगह लगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना या उनको अच्छी कॉन्सेंट्रेशन देना ताकि वो एक जगह पे अपने आप को फोकस कर सके। तो ये चीज़ें होती हैं कि उनको एक डायरेक्शन देना। साइकेट्रिस्ट का एक काम है एक डायरेक्शन देना जिस पे चल के इंसान डिप्रेशन से निकल के एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़े।
जो ये स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, अभी आपने बताया कि ये देना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इंसान डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ सके? आयुर्वेद के हिसाब से ये मानस दोष में काउंट होता है। मानस दोष जो आपकी मनस प्रकृति, जो आपके अंदर के जो दिल और दिमाग जिसे हम बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं, बट इसका भी यही है कि आप बिना चिकित्सक, बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ भी लेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपकी हालत देख के, आपके आसपास का माहौल देख के, आपके हर तरह के क्वेश्चन पूछ के, आपकी सेहत देख के आपको ज़रूर दवाई देगा और वो कारगर भी होगी डेफिनेटली। बट ये है कि बिना सलाह के आप कहीं से भी कुछ भी ओवर द टॉप लेके मत खाइए। क्या योग, आसन, प्राणायाम करने से या मेडिटेशन करने से इस बीमारी को दूर करने में सहायता मिलती है? जी बिल्कुल। योग में बोला ही गया है चित्त वृत्ति निरोध, मतलब आप अपनी चित्त वृत्तियाँ, जो आपकी मन चंचल है, उसको कंट्रोल करना, अपने मन वश में करना। जब आप मन को कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जिस तरफ मन को लगाएंगे उसी तरफ आपका काम करेगा मन। अगर आप ये सोचें कि आपका मन, वो बोलते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर, अगर वो खाली बैठा है तो कुछ भी करेगा। तो हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। तो ये चिंतन की सबसे पहली सीढ़ी योग ही है। जब हम योग करते हैं, अष्ट योग होते हैं, तो धीरे धीरे हम बाह्य से अंतर योग की तरफ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम बाहर से अपनी वृत्ति अंदर को करते हैं, हम खुद की खोज करते हैं। तो आयुर्वेद के जो योगासन हैं, ये आपको हेल्प करते हैं बॉडी और माइंड का एक बैलेंस बनाने के लिए। तो ये डेफिनेटली एक हेल्प करते हैं आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए और डिप्रेशन से दूर रखने के लिए। तो अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई डिप्रेशन में है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चाहे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ऐसा पेशेंट आगे जाकर सुसाइड तक कर सकता है। तो अपनों को बचाने के लिए आपका ये प्रयास सार्थक होना चाहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर रोशनी और डॉक्टर अनुभव, आप दोनों को धन्यवाद कहूँगी कि आप हमारे यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाल करके आपने हमें समय दिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।